हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हॉर्नबिल और इसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इसके राइटर हैं कुशवंत सिंह। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें क्या होता है, जो हमारे राइटर है कुशवंत सिंह है, उनकी दादी होती है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है और उनका चेहरा क्या होता है, हमेशा मतलब झुर्रियों से भरा रहता था। और जो राइटर होते हैं कुशवंत सिंह, वो बोलते हैं कि जब वो पिछले 20 सालों से क्या होते हैं, उनके चेहरे को ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब झुर्रियों भरा, और उन्होंने उनके बिहेवियर में भी कोई चेंज नहीं देखा पिछले 20 सालों से। और वो बोलते हैं कि मेरे लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कभी वो मतलब जवान भी होती थी और सुंदर भी होती थी और जिसका एक पति भी था। और जो राइटर वो बताते हैं कि जो उनके दादाजी हैं, उनकी एक बरामदे में एक फ़ोटो लगी हुई है और उनकी क्या है, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और उनकी जो आयु है वो 100 वर्ष की दिखती है उस फोटो के अकॉर्डिंग। और फिर क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ये सोचकर भी बुरा लगता है कि दादी कभी युवा और सुंदर भी थी। और उनकी दादी का कद हाइट क्या है, वो कम है और उनकी कमर क्या है, थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई है। और वो क्या करती है, पूरे घर में लंगड़ाते हुए घूमती रहती है। और उनके जो बालों का कलर है वो सफ़ेद हो गया, रूपहले बाल हो गए हैं उनके। और वो हमेशा सफ़ेद कपड़े ही पहनती है और किसी कलर के कपड़े नहीं पहनती, वाइट कपड़े पहनती है। और वो अपने हाथ में सदा एक माला रखती है जिसको वो फेरती रहती है। और उनके जो ओठ होते हैं वो सदा भजन गाते रहते हैं। और वो इस प्रकार वो बताते हैं कि जो उनकी दादी है शांति और संतोष का एक रूप है, मूर्त है उसकी। राइटर आगे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो क्या था, उनके मम्मी पापा होते हैं वो शहर में आ जाते हैं और उनको उनकी दादी के पास गांव में ही छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया गया। तो फिर क्या होता है, उसकी दादी क्या करती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। और उस टाइम भी क्या करती थी, वो भजन भजन गाती रहती थी। क्योंकि वो भजन इसलिए गाती थी, वो सोचती थी कि जो राइटर हैं वो भजन सुन सुनकर उनको याद कर लेगा। लेकिन जो राइटर होते हैं उनको भजन वैसे तो पसंद तो नहीं होता, लेकिन उनको उनकी दादी की आवाज़ क्या होती थी, पसंद थी, इसलिए वो उस भजन को सुनते थे। फिर क्या होता है, जब राइटर स्कूल में जाते थे कुशवंत सिंह, तो उनको क्या दे दिया जाता था, एक तो तख्ती दे दी जाती थी, दवात और कलम बैग में रखकर दादी क्या करती थी, उनको स्कूल में छोड़ने खुद जाती थी। और वो अपने साथ वो जो रात की बची हुई बासी रोटियां होती थी वो मतलब कुत्तों को डालने के लिए ले जाती थी। और वो जब स्कूल से वापस लौटते थे, घर घर पे आते थे, तो क्या करती थी, वो कुत्तों को दे देती थी। जो राइटर का स्कूल होता है वो क्या था, एक स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था और उसमें क्या था, जो बरामदे में क्या थे, पुजारी बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। उस टाइम पे उन्हें अक्षर ज्ञान देते थे, अक्षरों के बारे में। और जो दादी थी वहाँ मंदिर में अंदर बैठकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती थी। और जब दोनों का काम मतलब जो राइटर है उनकी पढ़ाई हो जाती थी और दादी का वो धर्म ग्रंथ पढ़ना कंप्लीट हो जाता था, फिर दोनों ही साथ में घर वापिस आते थे। इस प्रकार क्या होता है, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, वो उसका ये हो जाती ज़्यादा। फिर क्या होता है, जो राइटर के मम्मी पापा होते हैं अच्छी तरह से मतलब अपना घर वर बना लेते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाती है अच्छे से शहर में। तो फिर क्या करते हैं, वो बच्चे को और यानी राइटर को और उसकी दादी को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। इस प्रकार क्या क्या होता है, उनकी जो फ्रेंडशिप का दूसरा चरण स्टार्ट, सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है और उसमें मतलब चेंज आ जाती है। अब क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो मतलब बड़े स्कूल में जाने चल जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी स्कूल होता है, वो मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। और वहाँ पर क्या होता है, दादी को कुत्ते वगैरह भी नहीं दिखाई देते और इसलिए क्या करती है वो दादी, आंगन में जो गोरैया पक्षी होते हैं उनको वो रोटी, जो गांव में तो कुत्तों को डालती थी, वहाँ पे वो गोरैया पक्षियों को डालना स्टार्ट कर देती है। और इस प्रकार क्या होता है, जो राइटर होते हैं वो मतलब उनका स्कूल टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाता है, होमवर्क भी ज़्यादा वगैरह, तो मतलब बड़े स्टैंडर्ड में भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी दादी के साथ क्या होते हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते। और उनकी दादी जो उनसे पूछती रहती थी कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा, तो वो अंग्रेजी में बताते थे। तो क्या होता था, उनको समझ में नहीं आता था, ना ही उन्हें साइंस के रूल समझ में आते थे। तो उनको फिर थोड़ा सा उनको उनकी दादी को दुख भी होता था कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तब हुई जब उन्हें पता चला कि स्कूल में मतलब धर्म और नैतिक शास्त्र से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। और दूसरा कि जो म्यूजिक की जो एजुकेशन है वो भी बच्चों को दी जाती है। लेकिन जो दादी का मानना था कि जो म्यूजिक है वो तो भिखारी और वेश्याओं के लिए होता है।
इस प्रकार क्या होता है, जब फिर राइटर बड़े हो जाते हैं तो वो विदेश में मतलब अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए फॉरेन में चले जाते हैं। लेकिन जब वो जाने लग जाते हैं तो उनकी दादी क्या होती है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, वो अपना कोई भी इमोशंस नहीं दिखाती। लेकिन जब राइटर को लग रहा था कि वो रोएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो ना ही दुखी होती है। और वो राइटर को स्टेशन तक छोड़ने भी जाती है। फिर जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ रहे थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आएंगे तब तक उनकी दादी जिंदा मिलेगी। लेकिन उनकी दादी क्या होती है, जिंदा होती है। वो उनको लेने भी स्टेशन पे आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो क्या करती है, वापस आकर पक्षी मतलब जो गोरिया पक्षी होते हैं उनको खाना खिलाती है और अपनी आस पड़ोस की लेडीज को इकट्ठा कर लेती है, ढोलक बजाती है और मतलब बहुत ज़्यादा गीत वगैरह भजन वगैरह गाती है। और वो मतलब उसकी बॉडी एज तो ज़्यादा हो गई, वो इतना परिश्रम करती है अभी, सारा दिन ढोलक वगैरह बजाना और ये करती है, तो क्या करता है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, वो बीमार पड़ जाती है। और फिर वो मतलब उनके फैमिली मेम्बर को बताती है कि अब उनका लास्ट टाइम आ गया, और वो किसी से भी बात करने से मना कर देती है। और इस प्रकार क्या होती है, वो शांति से उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर क्या होता है, रीति रिवाज होते हैं हमारे जो कस्टम होते हैं, उनके हिसाब से उनकी बॉडी को ज़मीन पर रखा जाता है और उनके ऊपर लाल कफन डाल दिया जाता है। और जब सब लोग उनके मतलब सब यात्रा की तैयारी करने चले जाते हैं तो जो गोरे पक्षी होते हैं जिनको वो खाना खिलाती थी, वो सब उनके आसपास आकर बैठ जाते हैं। और वो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी डेथ का शोक मना रहे हो। और जो राइटर की मम्मी होती है वो सोचती है कि ये पक्षी है, वो उनको फिर रोटी डाल देती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और जब उनकी दादी की जो डेड बॉडी मतलब सबको ले जाया जाता है तो पक्षी भी क्या होते हैं वहाँ से चुपचाप उड़ जाते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो उन रोटियों को बाहर कर ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रोड। मतलब जब लेखक अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश में जा रहे थे तो दादी का रिएक्शन क्या होता है। ए ऑप्शन है हैप्पी, बी सैड, सी नॉट इवन सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल, डी सेंटिमेंटल मतलब कि वो खुश थी, बी है सैड उदास थी, मतलब को उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की कुछ भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉट इवन सेंटिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द ऑथर बोदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। मतलब जब जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी दादी सुबह में जो प्रेयर वगैरह गुनगुनाती थी, करती थी, तो उससे क्या वो सीख पाए थे और याद कर लेते उसको, उनको पसंद था, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है यस, बी है ही लिसन्ड बट डिडंट बॉदर टू लर्न, सी है ही कुडंट नॉट लर्न, डी है नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। मतलब जो आपको कैसा महसूस हो रहा है दादी का जो कैरेक्टर है चैप्टर में। ये ए ऑप्शन है इमोशनल, बी है स्ट्रॉन्ग, सी है सेल्फलेस, डी है लविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जब राइटर की दादी की डेथ हो जाती है तो जो गोरे स्पैरोज आती है तो वो अपना दुख कैसे एक्सप्रेस करती है। ए ऑप्शन है दे डिडंट कम दैट डे, वो उस दिन नहीं आती, बी है दे केम एंड सेट साइलेंटली इन वरांदा, मतलब वो आती है और शांति से बरामदे में बैठ जाती है, सी है दे एट द ब्रेड क्रम्स, वो मतलब वो ब्रेड के टुकड़े होते हैं वो खाती है, डी है दे चिर्प्ड एलोट, वो बहुत ज़्यादा चिर्प्ड मतलब चहचहाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल हावर्स। जो दादी माँ होती है वो अपने लास्ट टाइम मतलब जब उनकी डेथ का टाइम नज़दीक आ जाता है तो वो क्या करती है। ए ऑप्शन है टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में सभी से बातें करती हैं, बी वॉरिड एवरी वन, सबके बारे में चिंता करती हैं, सी है साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, मतलब कि वो चुपचाप शांति से पूजा करती है और जो मोतियों की जो माला फेरती रहती है जो वो फेरती है, डी वेंट टू द टेम्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब एक दिन जब दादी माँ अपनी प्रेयर नहीं करती तो उस दिन उनके साथ क्या हो जाता है। ये ऑप्शन है सी फेल इल द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन ही बीमार हो जाती है, बी है सी मेड दिस हर रूटीन, वो क्या था उनका रूटीन था कि वो रोजाना प्रेयर करेगी।
सी है शी टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज, वो एक दिन का ब्रेक ले लेती है और गांव चली जाती है। डी नन ऑफ दी अबो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन, सी फेल इल द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। जब क्या होता है जब जो राइटर होते हैं वो विदेश में पढ़ने के लिए 5 साल के लिए चले जाते हैं। ऑप्शन है ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, मतलब कोई दादी होती है वो उसके माथे को चूमती है और बाय बोलती है। बी है नो वन केम टू सी हिम, उसको देखने कोई नहीं आता। सी है ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू द विलेज, जो दादी होती है वो गांव में वापस चली जाती है। डी पेरेंट्स मूव्ड विथ हिम, जो मम्मी पापा होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, जो दादी माँ होती है वो शहर में अपना टाइम कैसे बिताती है। ऑप्शन है फीडिंग डॉग्स, को खिलाकर। बी है रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर पढ़कर। सी है स्पाइनिंग द व्हील, चरखा काट कर। डी है टॉकिंग टू नेबर्स, या पड़ोसियों से बातें करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पिनिंग द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल्स, जो दादी माँ होती है उसको कौन इंग्लिश स्कूल की कोई बात जानकर, मतलब क्या कौन सी बात जानकर खुश नहीं होती वो, किसके बाद। ऑप्शन है द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, कि वो ये जानकर कि वो अब उसके जो पाठ वगैरह उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। बी है बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वे शहर में थी। सी है बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। डी है बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी और वो इसलिए उसके लेसन में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, मतलब जो दो ऑथर होते हैं और जो दादी माँ होती है उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या था। ए ऑप्शन है वहन, कौन सा था वह। ए ऑप्शन है वहन ही बिकेम एन एडल्ट, जब वो एडल्ट हो जाते मतलब युवा हो जाते हैं। बी है वहन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उनके मम्मी पापा दोनों को शहर में बुला लेते हैं। सी है वहन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स, जब जो उसके मम्मी पापा होते हैं जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए शहर में चला जाता है। डी वहन दे स्टॉप्ड टॉकिंग, जब वो बात करना बंद कर देते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वहन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, जो ऑथर है उनके पेरेंट्स कहाँ हैं। ए ऑप्शन है अब्रॉड, बी है सिटी, सी है अदर विलेज, डी है अदर स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, जो ऑथर होते हैं उनको ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद था। ए ऑप्शन है थिक एंड स्टील चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। बी है थिक ब्रेड विद बटर। सी है उपमा। डी है राइस एंड कर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थिक एंड स्टील चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, जो दादी माँ होती है वो अपनी कमर पे हाथ क्यों रखती थी। ए ऑप्शन है टू पिक अप थिंग्स इजीली, क्यों चीज़ों को आसानी से उठाने के लिए। बी है टू बैलेंस हर स्टूप, अपने जो स्टूप होती है उसको बैलेंस करने के लिए। सी है टू करेक्ट हर पोस्चर, जो उसका पोस्चर होता है उसको सही करने के लिए। डी है टू ईट फूड, या खाना खाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू बैलेंस हर स्टूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर वाज हैंगिंग इन, जो दादी माँ का तो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पे टंगा हुआ है। ये ऑप्शन है द ड्राइंग रूम, बी है द स्टोर रूम, सी है द बेडरूम, डी है द होम टेम्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, द ड्राइंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर टू बी ओल्ड एंड रिंकल्ड फोक, मतलब जो नरेटर होते हैं हमारे, जो ऑथर है वो दादी माँ के मतलब चेहरे पे उनको बूढ़ा और जो झुर्रियाँ वगैरह है वो कब से देख रहे थे। ये ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी है 20 ईयर्स, सी है 30 ईयर्स, बी है 25 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, दादी माँ को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था। ए है इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, मतलब कि ये जो भिखारी और वेश्याएं होते हैं उनके लिए बना हुआ है म्यूजिक, जो अच्छे घर से होते हैं उनके लिए नहीं होता। बी है सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, मतलब उनको जो धार्मिक प्रेयर होती थी वही पसंद थी। सी है सी लाइक्ड द ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक, उनको ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक पसंद था। डी है सी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, उनको लगता था कि इससे क्या होता है उनका पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड डोंट मेंट फॉर जेंटल फोल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ट्रीटेड द स्टोरीज ऑफ ग्रैंड मदर्स यूथ एंड ब्यूटी एज, ये सीरियल नंबर गलत हो गए क्वेश्चन के, beauty as, the author treated the stories of grandmother's youth and beauty as, a option है poetry, b है fables, c है dreams, d है none of the above। मतलब इसमें जो ऑथर है ये स्टोरी बताई है उन्होंने ग्रैंड मदर की जवान और ब्यूटी की, उसको किस क्या रूप दिया, एक पोएट्री मतलब कविता का, बी है फेबल्स, ड्रीम्स, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन फेबल्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।